जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उसके बाद 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। पीपल्स पार्टी के पास मोहलत है, वापस आना चाहे तो आ सकती है। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो हमारे साथ नहीं उनके मामले पर गौर ही नहीं किया। 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुखालफत का भी ऐलान। मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था, और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले में मजीद ना घसीटा जाए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं जो मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान का है वही नवाज शरीफ का भी है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बारे में जो कुछ कहना था कह दिया। पीडीएम इजलास में मरियम और शहबाज शरीफ के मुताजाद बयानिए। मरियम नवाज ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से हटाना मुमकिन नहीं। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को झाड़ पिला दी। चचा का एहतराम करने और पार्टी सदर के फैसलों पर चलने की तलकीन, गलती तस्लीम करने तक पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में दोबारा शामिल न करने की तजवीज़। दसवीं और 12वीं जमातों के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। सूबे 31 मई से मुतबादल दिनों में क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए 10 जून तक वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। असातिज़ा और अमला किसी भी वैक्सीन मरकज में जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। एनसीओसी इजलास में फैसला। एनसीओसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिर सिर्फ मजाज लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट कराएं। कहीं और से टेस्ट कराया तो माना नहीं जाएगा। ऐसे मुसाफिर को किसी एयरलाइन ने बिठा लिया तो उस पर भी जुर्माना होगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुसाफिरों का दोबारा टेस्ट होगा। कोरोना का शिकार निकले तो करंतना में भेजा जाएगा। यकम जुलाई से 30 साल या जायद उम्र के सयाहों पर होटल में क़याम के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजिम होगा। शरह कम करने वाले असला में गुंजाइश से आधे लोगों के लिए पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत भी दे दी गई। एनसीओसी के इजलास में सिंध के सिवा मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत ने पार्क खोलने का फैसला कर लिया। इम्तहानात का ऐलान तलबा को चिराग पा कर गया। रावलपिंडी फैजाबाद पर तालिबे इल्मों का एहतजाज। इम्तहानात मनसूख करने का मुतालबा। तलबा की कसीर तादाद ने फैजाबाद सड़क बंद कर दी। पुलिस ने तलबा पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया। तलबा की जानिब से तोड़ फोड़, गाड़ियों पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पंजाब में भी मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात की डेट शीट जारी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान 26 जून और मैट्रिक के 14 जुलाई से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में ही लड़ पड़े। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुद्दयत में नसीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। शहजाद अकबर ने कहा कि तोहमत लगाना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। अफसोस ये जुर्म नज़ीर चौहान ने किया।
नजीर चौहान ने भी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। कहा, शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो कानून की पासदारी करूंगा। लाहौर दाता दरबार में गिरफ्तारी के लिए भी पहुंच गए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने पीर के रोज अहम इजलास बुला लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी जंग में कूद पड़े। शहजाद अकबर की भरपूर हिमायत। पुलिस को नजीर चौहान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। ट्वीट में कहा कि जाती इंतकाम के लिए मजहब का सहारा लेना काबिल मजम्मत है। ऐसे हमलों से अपने जिम्मेदारों को ना बचा सके तो रियासत चल ही नहीं सकती। दिन में डाकुओं ने हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया। शिकारपुर के डाकू कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज बन गए। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कराची से कमांडो और स्नाइपर्स बुला लिए गए। नए तैनात शुदा पुलिस अफसरों ने कमान संभाल ली। भरपूर कार्रवाई की तैयारियां। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, हमारे स्नाइपर्स कराची के कमांडोज मौजूद हैं और वहाँ पे जो हमारे APCs हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद और APCs आ रही हैं तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन आप देखेंगे दिन ब दिन चेंज भी होगा। इनकी प्लानिंग भी मैंने थोड़ी चेंज की है और साथ साथ में इसको हम इंशाल्लाह भरपूर स्पीड के साथ चलाएँगे और उसमें बहुत जल्द आप देखेंगे कि नताइज सामने। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन 2 दिन के लिए रोक दिया गया। कानून नाफिज करने वाले ताज़ा हिकमत अमली के लिए पीछे हट गए। जदीद गाड़ियों और जदीद असलहे के साथ कार्रवाई का दोबारा आगाज किया जाएगा। लादी गैंग की दीदा दिलेरी दोबारा अपनी कमी गाहों में आ गए। आजाद कश्मीर के इलाके जामिनाबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए। 16 मुसाफिर जख्मी भी हुए। मुसाफिर गाड़ी रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में नेशनल कमांड अथॉरिटी का दौरा। वजीर आजम को जौहरी प्रोग्राम के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम दुश्मन PTI का IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान हर बजट से पहले कहते हैं ये साल तरक्की का साल होगा, मगर मौशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। माशी तरक्की के आदाद शुमार पर सवालात उठाने वालों को 2 साल पहले ही जवाब दे दिया था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है, फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने हैं। मुल्क में पानी के ज़खायर तेजी से कम होने लगे। तरबेला डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। तरबेला, मंगला और चश्मा डैम में पानी का मजमूई ज़खीरा 6,74,000 एकड़ फुट रह गया। खातून अव्वल ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली सूफियत तहकीकाती मरकज में इस्लामी लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने रिसर्च सेंटर का दौरा भी किया, अमले से मुलाकात की। इदारे ने मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब ने रबल साल हज के लिए ताहाल वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। हुकूमत महदूद तादाद में आज़मीन भेजने के इंतजामात की तैयारी कर सकती है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं, चीन की वैक्सीन की मंजूरी के लिए सऊदी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है ये मामला जल्द तय पा जाएगा। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने गिनीज बुक में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इरफान महसूद ने 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 55 पुशअप्स लगाकर स्पेन के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।